पहले हम लोगों ने 197 तक कर लिए हैं MCQ। आज करते हैं उसके आगे। 30 ईयर का प्रीवियस ईयर चल रहा है ये पॉलिटी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघ के निम्न राज्यों के सर्जन अथवा उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के सही कार्यक्रम लगाने, मतलब आपको पता होना चाहिए कौन किसके बाद आया। क्लियर है ना। आगे 1953 में आया था कौन सा, 1 अक्टूबर 1953 आंध्र प्रदेश आया था भाषा के आधार पर। महाराष्ट्र 1960 में आया, महाराष्ट्र गुजरात अलग हो गए थे। ठीक है, नागालैंड 1963 में आया, फिर हरियाणा उसके बाद 66 में आया। तो एक सीरीज लगा लीजिएगा। तो आंध्र प्रदेश एक पे आया, फिर महाराष्ट्र उसके बाद, तो 1 3 2 4। ठीक है, 1 3 2 4 जहाँ भी है चिपका दीजिए। अगला बात है उत्तराखंड 2000 में, ये सभी 2000 में बने। झारखंड, छत्तीसगढ़ तो 2000 वाले हैं, तो इस साइड में करिए। गोवा 85 87 87 88 में, अरुणाचल प्रदेश उधर ही बना है, तो गोवा से भी कहानी उठा सकते हैं। अभी देखिए 2 4 में है कहानी। आप यहाँ भी दिमाग लगाए, 2 4 आगे पीछे होंगे। 2 4 की सीढ़ी लगी तो डी लग रहा है, क्योंकि 4 3 का कुछ सीन नहीं है। तो 2 4 लगा लीजिए, डी सही इसका। ऐसे ही कुछ भी ना पता हो तब भी लगा सकते हैं आप। डी वाला देखो सही है। तो अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 में हुआ। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 में आया। गोवा 30 मई 1987 में आया। फिर उत्तराखंड कब आया, 9 नवंबर 2000 में आया। 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर याद रखिए। छत्तीसगढ़ आया 1 नवंबर को 2000 में। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 में, और झारखंड 15 नवंबर 2000 में। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हम लोग हैं मुंबई प्रांत को गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, अभी पढ़ के आ रहे हैं। तो ये 1960 में हुए। ठीक है, जहाँ भी 1960 है देखिए चिपका दीजिए। फिर आता है भारत तथा बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौता, जिसमें दोनों देशों के ने एक दूसरे की प्रभुत्ता संबंध में बस्तियों की सौंपने के लिए सहमति दी गई थी। तो ये क्लियर हो गया, 74 में हुआ है। ठीक है, और अभी भी कुछ हुआ था थोड़ा बहुत चेंजेस। तो एक दूसरे की प्रभुत्ता की बस्तियों को सौंपने के लिए सहमति जून 2015 में बनी, और 41 वर्षों में चला रहा सीमा संबंधी विवाद को समाप्त हो गया। जो मोदी जी आए थे उसके लिए संविधान में 100वां संविधान संशोधन हुआ। जो 100 के बाद के जितने संविधान संशोधन है वो सभी रिवाइज कर लीजिए आप। 2015 में किया गया। ठीक है, जैसे बांग्लादेश सीमा की जो ऐतिहासिक भूमि थी वो सब चेंज हो गई। मतलब हमने कुछ अपना क्षेत्र दे दिया, उन्होंने अपना कुछ क्षेत्र हमको दे दिया, जिससे हमारा सही हो गया अब। क्योंकि बांग्लादेश को उपजाया तो हम ही लोगों ने था। तो भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया जा गया है। कहाँ से लिया गया है ये पूछा जा रहा है। तो ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 1 1 में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये बताना है, इसको कथनों को पढ़ना है, बताना कि कौन कौन चीज़ें अपने वहाँ हैं। तो भारत में एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है, बिल्कुल सही बात है। भारत एक संपन्न राज्य है, बिल्कुल। किसी कोई अंदर बाहर पंगे हम दूसरों को देते ही नहीं हैं। यह एक लोकतंत्रात्मक समाज है, बिल्कुल। हाँ, यह एक भारत एक कल्याणकारी राज्य है, बिल्कुल। तो सभी बातें सही हैं। आगे करते हैं बात। भारत एक गणतंत्र है। नो। भारत वंशानुगत शासन नहीं है। भारत का एक गणतंत्र है, इसका अर्थ होता है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। एक्चुअली में गणतंत्र में कोई वंशानुगत शासन नहीं होता है, इसीलिए है। ठीक है, आगे बढ़ते एक निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं 200। एनसीआर मतलब दिल्ली एनसीआर को छोड़कर भारत में कितने संघीय क्षेत्र हैं। तो आपको पता होगा 6 क्षेत्र हैं। तो प्रश्नकाल के विकल्प में 6 सही था, अभी माना गया था। वर्तमान में दिल्ली को छोड़कर, अब इनडायरेक्टली दिल्ली एनसीआर को छोड़कर भारत में 7 संघ क्षेत्र हैं। ये संघ क्षेत्र जो चुन लीजिए, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है। वैसे तो टोटल 8 है ना, के केंद्र शासित राज्य। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और दमन दीव को एक में जोड़ दिया गया है। तो संघ के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात 2 भागों में बंटने वाला पहला राज्य कौन था। मतलब 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली, उसके बाद कौन सा बटा, तो बॉम्बे बटा था। अगला गुजरात महाराष्ट्र में। ठीक है, निम्नलिखित कुछ कूट दिए गए उनको पढ़ना है। तो संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ क्योंकि भारत राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ये बात क्लियर है, बिल्कुल सही बात है। एस के धर की अध्यक्षता में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग हेतु बनाई गई थी। इसमें प्रशासनिक असुविधा की वरीयता दी गई थी, ना कि भाषा की। फिर पट्टी से रमल्लो की अध्यक्षता में, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जेवीपी समिति, यही है जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू पटेल। या इनकी समय ऐसा कमेटी बनाई कि राज्य पुनर्गठन भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे ये लोग, ये भौगोलिक के आधार पर से थे। ठीक है,
तो अनशन पे बैठे थे 47 लोग, खत्म हो गए थे। उसके बाद से पहला गठन हो गया था। पहला गठित होने वाला राज्य का नाम बताएंगे आप लोग, आगे बढ़ते हैं। तो आंध्र प्रदेश ही था। फिर भारत में संघ नहीं है, भारत संघ नहीं है, पता नहीं ये कहा जा रहा है। तो पहली बात तो गलती का, ये संघ है बिल्कुल। और किसी भी राज्य का राज्य क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है, बिल्कुल बात सही है। तो 3 में तहत है ये बात। भारत राज्यों का संघ है ही। आगे बढ़ते हैं। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, बिल्कुल होता है, राष्ट्रपति द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 239 में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन अपने द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक करेगा जितना कि वह राष्ट्रपति ठीक समझता हो। मतलब सीधी बात करें, राज्यपाल को नियुक्त नहीं करता है देखो। और उल्लेखनीय है कि वर्तमान में विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासकों के पदनाम में एकाग्रता नहीं है, जैसे कि दिल्ली, अंडमान निकोबार समूह, पुडुचेरी के प्रशासकों को उपराज्यपाल हैं और शेष प्रशासक कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो यही है, एक राज्य संघ क्षेत्र शामिल कर सकेंगे, ये नहीं है। बाकी है, किसी राज्य का क्षेत्र की सीमा बढ़ा लेंगे, घटा लेंगे, नाम परिवर्तन कर लेंगे। सुन लेते हैं कौन कौन से हैं। तो किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र के किसी राज्य के भाग को साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। किसी राज्य के क्षेत्र का बढ़ा सकेंगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेंगी, ठीक है। किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेंगी, ठीक है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेंगे, बट क्या करते, किसी राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं कर सकेंगे। ये काम 2 के तहत होता है, ठीक है। अगला होता है, भारत में नए राज्य सर्जित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है साधारण बहुमत द्वारा। तो सभी पता होना चाहिए, साधारण बहुमत द्वारा। आगे बढ़ते हैं। संविधान के भाग 1 में, संविधान के जो भाग 1 के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्य का गठन कर सकेगी, जबकि भाग अनुच्छेद 4 के खंड 2 के अनुसार ऐसी विधेयक नए राज्य के गठन से संबंधित हो 368 के अधीन संविधान संशोधन नहीं कहलाएगी, ठीक है। और इसे सामान्य बहुमत द्वारा करना है। आगे बढ़ते हैं। 212, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? राज्यों का संघ है, बिल्कुल बात सही है। एक विद्यमान राज्य की सीमा को परिवर्तित कर एक नवीन राज्य को बनाना की दृष्टि से 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है। वो आप लोग बताइए क्या है? वो क्या है? संसद होगी, राष्ट्रपति होगा, संबंधित राज्य का विधानमंडल होगा। आगे बढ़ते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? भाषा के आधार पर 1953 और 56 में हुआ था, ठीक है। भाषाई पुनर्गठन आयोग कब आया था? 1 नवंबर 1956 में आया था और पहला आंध्र प्रदेश हुआ था, ठीक है। फिर वांचो रिपोर्ट के आधार पर प्रथमता भाषा के भाषाई राज्य गठित किया गया था, 53 में हुआ था आंध्र प्रदेश, ठीक है। कैलाश नाथ वांचो समिति 1953 में आई थी। आगे, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया था, तो मार्च 2014 में। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन बिल 2014 मार्च 2014 में राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित हस्ताक्षरित किया गया। यह आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना 2 राज्यों के बीच बंटवारे का विधान करता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत 2 जून 2014 को लागू हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 117, भारत संघ के सह राज्यों के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य कौन था? तो सिक्किम था, सभी को पता है। 1974 में आया, 75 में 36वें संविधान संशोधन पूर्व दर्जा मिल गया। फिर आता है, निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित राज्यों में से राज्य बनाने के लिए सही कारण, मतलब कौन किसके बाद आया है, क्लियर बात है। सबसे पहले आया था आंध्र प्रदेश, ठीक है। हरियाणा 63 में 66 में आया जाके। फिर से हिमाचल आया 71 में और 75 में आया सिक्किम। फिर यहाँ पे भी ऐसे लगा लीजिए, हरियाणा 66 में आया, नागालैंड 60 में आया, सिक्किम 75 में आया, मेघालय आप सोच लीजिए, त्रिपुरा मिजोरम मेघालय, तो ये पूरी लाइन है 72 में। तो सबसे पहले कौन आया? नागालैंड आया 63 में, हरियाणा 66 में, फिर सिक्किम 75 में आएगा, तो मेघालय पहले 72 में आएगा। क्लियर हो रहा है? छत्तीसगढ़ झारखंड, तो पता है छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000
झारखंड 15 नवंबर 2000, अरुणाचल प्रदेश अब का आ रहा है क्या नाम है 87 में। तो क्लियर है, 75 में सिक्किम है, सिक्किम सबसे पहले है, फिर 87 में अरुणाचल प्रदेश है। ये तो है ही। भारत में कितने राज्य हैं तो पता है 2808 का है, तो इसमें दिया नहीं है अभी। तो इनडायरेक्टली हम लोगों ने आज इतना कर लिया है। तो इतना करने के उपरांत हम लोग करेंगे संविधान के मूल तत्व को भी पढ़ लेते हैं इसी के तहत, मतलब फंडामेंटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद में किस तिथि को पारित किया गया था, तो 11 दिसंबर 2019 को। अब इसमें हुआ क्या है वो जानना जरूरी है, ताकि भविष्य में इससे रिलेटेड कोई कथन वाले क्वेश्चन बने तो कर लें हम लोग। तो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को लोकसभा द्वारा 9 दिसंबर 2019 में, लोकसभा में 9 दिसंबर को गया, 11 को राज्यसभा में गया और 12 को राष्ट्रपति सिग्नेचर कर दिए, और ये 10 जनवरी 2020 से लागू हो गया। 3 बातें याद रखें, 9 को गया लोकसभा में, 10 को गया 9 11 याद ही होगा आपको, पहले वाला डेट एक बार याद है ना। तो 9 दिसंबर 2019 में गया लोकसभा, 11 दिसंबर 2019 में ही गया राज्यसभा में, और उसके बाद 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया, और फिर ये लागू कब हुआ जाके 10 जनवरी 2020 में लागू हो गया। ठीक है, इस अधिनियम के अनुसार 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले, मतलब 31 दिसंबर 2014, सुनते रहिएगा, उसके पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए भारत आए विभिन्न मतलब समुदाय, जैसे हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ईसाई है, को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। ठीक है, वहाँ जो आएंगे। आगे बढ़ते हैं, खाली हिंदुओं की बात कही गई है यहाँ पे, पारसी भी जुड़ गए। तो हिंदू में कौन नहीं जुड़ेंगे, पारसी नहीं आते, ईसाई नहीं आते, सिख जैन बौद्ध दोनों आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश पूर्णतः नागरिकता संशोधन अधिनियम के दायरे के बाहर नहीं है? कौन नहीं है? पूर्णतः नहीं है, त्रिपुरा नहीं है। देखो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ऊपरी लाइन जो है ऊपर की, अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर है, मिजोरम मणिपुर है, वैसे मणिपुर है, फिर मिजोरम है, में इनर लाइन परमिट है। ठीक है, ILP है, अर्थात यहाँ नागरिकता संशोधन नियम 2019 के प्रावधान लागू नहीं होंगे, समझ रहे हैं, इन क्षेत्रों में। जबकि अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे सिक्किम है, असम है, त्रिपुरा के अधिसूचित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में नागरिकता संशोधन कानून लागू होंगे, मतलब उन क्षेत्रों में होंगे। ये पूर्णतः नागरिकता जो है पूर्ण रूप से जो संशोधन किया गया किस में लागू होगा, तो नियम के दायरे से बाहर है, तो त्रिपुरा है ही। क्लियर है। तो अब त्रिपुरा ने का असम दे तब भी मुंह ना बनाइएगा। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं, तो नागरिकता संबंधित प्रावधान भाग 2 में है। क्लियर है, 5 से 11 तक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है, मतलब नागरिकता हम लोग किसके तहत, तो संसद है, संसद आंख बंद करके लगाइए। तो जो हम लोग नागरिकता है 5 प्रकार से पा सकते हैं। और नागरिकता संशोधन नियम जो आया था 55 में आया था, 5 से 11 तक अनुच्छेद है, भाग 2 में है। तो उसकी बात कर लेते हैं। जन्म से पा सकते हैं, तो जन्म हुआ तब, वंश परम्परा मतलब पापा मम्मी से कोई एक रहा हो, दादा दादी से या नाना नानी से, देशीकरण से, और पंजीकरण द्वारा। देशीकरण मतलब कोई भाग क्षेत्र जो है, नया कोई राज्य क्षेत्र भारत में मिल गया तो उसमें रहने वाले सभी भारतीय हो जाएंगे, यहाँ के स्थायी नागरिक हो जाएंगे। पंजीकरण किया हमने, 7 साल रहे हैं तो पंजीकरण से यहाँ नागरिकता ले सकते हैं। भूमि विस्तार वाली बात हमने देशीकरण में बता दी है, वही रिवर्स कर लेंगे। ठीक है। फिर आता है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है, तो पता है कौन सा नियमित करने 11 करेगा, आखिरी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में नागरिकता की निश्चित विशेषताओं में से कौन सी सही है, तो पढ़ लेंगे। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है, ठीक है, दोहरी नागरिकता नहीं है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता, तो ब्रिटेन की चली गई है। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह क्या हो, भारत का नागरिक वह परित्याग करता है, तो ये तो बात सही है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करना बिल्कुल सही है। किसी अन्य देश की नागरिक से विवाह करता है, सरकार की आलोचना करता है, तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये पहला और दूसरा सही है इसका, बाकी सब नहीं है। भारत की नागरिकता का प्रत्याग कर सकता है, दूसरा किसी अन्य देश की नागरिक से विवाह कर लेता तब। तो संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा किया गया, जिसमें नागरिकता का स्वयं त्याग करने पर स्वेच्छा से किसी अन्य
देश की नागरिकता अर्जित कर लेने पर, ठीक है, या भारत सरकार द्वारा कतिपय आधार पर नागरिकता से वंचित किए जाने के कारण नागरिकता को समाप्त करने का उपबंध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नागरिकता संशोधन। नागरिकता संशोधन जो अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्हता नहीं है? अब ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे तभी हो पाएगा। ये आया था यूपी पुलिस, इसी के मेंस में आया था, तब ऑब्जेक्टिव होता था। अब वो कुछ नहीं। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान व प्रवासी हो गए हैं। ठीक है, ये जो है नहीं है, बाकी सभी है। जैसे एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, ये रह सकता है कार्ड धारक, कार्ड धारक ले सकता है। भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी ये भी ले सकती है। एक व्यक्ति का पोता पोती, ये सब जो पितामह पितामही, ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हम लोग बता ही चुके हैं, 6 जनवरी 2015 से लागू है। नागरिकता संशोधन 2015 के अंतर्गत ये भारत जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए हैं, कार्ड धारक प्रवासी के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 6 जनवरी 2015 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया। फंडामेंटल राइट की बात कर लेते हैं हम लोग। तो मूल अधिकार है निम्नलिखित में से किस याचिका का प्रावधान भारत के संविधान से नहीं किया गया है? तो सभी जानते हैं, निषेधाज्ञा नहीं है, जबकि प्रतिषेध अधिकार परीक्षा प्रमादेश है, ये सभी जो है संविधान में नहीं इन चुका है। जबंदी प्रत्यक्षीकरण प्रथमादेश, प्रतिषेध उत्प्रेषण और अधिकार प्रवक्षा, ये सभी हैं, निषेधाज्ञा नहीं है। जैसे हार्वी कर्पस है, मैनांडबस है, प्रोवेशन है, ब्रिटो कार्टियोरी है, और क्योटो वारंटो है। ठीक है, क्यों वारंटो। भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस मुकदमे में यह कहा गया कि मूल अधिकारों के सिद्धांतों को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं बदला जा सकता? तो पता ही है आपको सबको, वो लगना बनाम वाद में कहा गया था। ठीक है, 1967 में आया था। अगला था, भारत में सामाजिक असमानता है, सामाजिक असमानता है, यह निम्न में से किस से सिद्ध होता है? ये आपको पता है, अनटचेबिलिटी से होता है, भेदभाव होता है, मजदूरी, विभाजन, गुलामी, ये सब है। आगे बढ़ते हैं 32 में के बाद 33 क्वेश्चन है। विश्वविद्यालय अनुदान मतलब यूजीसी की स्थापना का श्रेय निम्न में से किस एक को दिया जाएगा? सभी पता है, लाल बहादुर शास्त्री को जी को दिया जाएगा। 24 के तहत ये बच्चों के शोषण के से सीधा संबंध रखता है। निम्नलिखित में से किस के मामले में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो किसके में आएंगे? सीधी बात, मूल अधिकारों का प्रवर्तन वाला है, वो 232 के तहत उसका संरक्षण करेगा, 226 के तहत उच्च न्यायालय करेगी। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से कौन सा सभी व्यक्तियों के उपलब्ध नहीं है? तो सभी के लिए जो उपलब्ध नहीं है वो अवसर की समानता, ये विदेशियों के लिए नहीं उपलब्ध है। तो कुछ जो ऐसे संविधान के अनुच्छेद हैं जो सिर्फ भारतीयों के लिए ही हैं। ठीक है, सिर्फ भारतीयों के लिए है। वो कौन कौन से? 15, 16, 19, 15, 16, 19, 29, 30। निहित अधिकार सिर्फ भारत के नागरिक को प्राप्त है, शेष अन्य अधिकार जो हैं विदेशी दोनों को प्राप्त है। नियोजन के अवसर की समानता की बात भाग 16 में कही गई है। अगला आता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता? 19 है। ठीक है, 19 का है, 19 एक का कहा है, तो 19 दिया है तो लगा सकते हैं। निम्न में से कौन सा शिशु का अधिकार नहीं है? तो शिशु में निहित जीने का अधिकार है, शिशु को प्रॉपर्टी के स्वामित्व का अधिकार है, शिशु को शिक्षा का अधिकार है, शिशु को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है। तो यहाँ पे शिक्षा का अधिकार जो है नहीं है, उस समय के हिसाब से था मगर अब है इसको अधिकार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभी पढ़ के आ रहे हैं। 14, 14 है, 15, 15, 16, 19, 29, 30, ऐसे जो अनुच्छेद थे अभी पढ़े हैं, 6, 7 जो भी जीतते थे। ठीक है, 3, 2, 5, 15, 16, 19, 29, 30, तो ये हैं। अब यहाँ पे 14 तो है ही, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भी है, ये नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 नहीं है। ठीक है, तो 19 ही नहीं है। बाकी प्राण देश स्वतंत्रता 21 तो है ही, फिर 21, 22 तो है ही, प्राण देश स्वतंत्रता तो है ही, 29, 21, और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23, 24 तो है ही। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार के संबंधों का है तो संविधान का अनुच्छेद 19 1 जी, भारत के सभी नागरिकों को किसी
भी पेशा व्यवसाय करने का अधिकार सुरक्षित करता है। बिल्कुल सही बात कही गई है। और संविधान के अनुच्छेद 1 जी के अंतर्गत मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही बात है, पटक के मारे जाओगे। आगे बढ़ते हैं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो ये बात कही गई है आपके 21 में, ठीक है। प्राण में स्वतंत्रता 21 में है, अभी बढ़ गया है। 20 में अपराधों के दोष सिद्ध के संरक्षण में है। 22 में है गिरफ्तारी के संरक्षण है। और 26 में सभी पता है धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन की सुनता है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे भारत के लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा गया? ये तो बात आप सभी को पता है, ये एस राधाकृष्णन ने कही। फिर विधि के समक्ष समानता का अधिकार 14 है, लोक नियोजन 16 है, अनटचेबिलिटी 17 है, शिक्षा का अधिकार आपको पता होना चाहिए 21 का में है, उपाधियों का अंत 18 में है। आगे बढ़ते हैं, इसमें पूछा था सम्मिलित नहीं है, ठीक। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? मूल अधिकार का कहाँ से कहाँ तक सभी को पता होना चाहिए। तो उसके हिसाब से शोषण का विरुद्ध अधिकार, ये तो है ही। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये डीपीएसपी में चले जाएंगे तो इसको हटा देंगे। 39 घ में है, ठीक है, भाग 4 में है, बाकी सभी है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? 20-21 के अतिरिक्त। ये बिल्कुल बात सही, 359 के तहत स्थगित कर सकते हैं। यही क्वेश्चन बार बार आया, कई बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 20 में अपराधों को दोषित कैसे संरक्षण है, और 21 में प्राण में स्वतंत्रता है। 44 से संविधान संशोधन के तहत हुआ था। कथन है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए विभिन्न व्यवहार कर सकता है। तो यहाँ पे दोनों बातें सही हैं, और स्पष्टीकरण भी सही देगा कब जब पढ़ेंगे। समान लोगों की विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। बिल्कुल सही बात कही है। आगे बढ़ देते हैं। अनुच्छेद 21 में सभी को पता है किससे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क विधिक सहायता है? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। अनटचेबिलिटी संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है, और अनटचेबिलिटी के चलने का आधार धार्मिक स्वीकृति है। तो इनडायरेक्टली दोनों बातें एक दूसरे को व्याख्यान करते हैं। 17 है इसमें अनुच्छेद। फिर कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 जो है अल्पसंख्यक वर्ग के शब्द को प्रदर्शित नहीं करता है। करता है, बिल्कुल बेटी। तो ये बात जो 301 में कहा गया है ना, तो ये बात सही है, दोनों बातें सही होंगी। भारतीय संविधान संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों को मान्यता प्रदान करता है। बिल्कुल बात सही, हमारी दूसरी व्याख्या नहीं करते हैं। बंदी प्रतिच्छेदन को हेबियस कॉर्पस कहते हैं। तो हेबियस कॉर्पस बंदी प्रतिच्छेदन का है टू बी हैव द कमांड, टू बी हैव द बॉडी, मतलब शरीर उसको प्रस्तुत करो। परमादेश भी कमांड देते, प्रतिषेध टू बी प्रोहिबिशन होना चाहिए, वो है नहीं इसमें सी। अधिकार प्रविष्टा तो बाई हार्ट अथॉरिटी, ये तो सही है। टू बी सर्टिफाइड नहीं, इसमें गलत है। तो अनटचेबिलिटी 17 में है, गिरफ्तारी के संरक्षण 20 में है, और गिरफ्तारी के संरक्षण इसमें बोला सुमेलित नहीं है। 23 वाला सुमेलित नहीं, वो 22 में है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 में है, और अल्पसंख्यकों के हितों संरक्षण 29 में है। आगे बढ़ते हैं। 23 में बलाश्रम और दुर्व्यापार का कहा जाता है। जोखिम भरे कामों की जब बात आ जाए तो फिर आप 24 लगा दीजिए। भारतीय संविधान में जैसे निहित है उनमें से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार के सम्मिलित नहीं है? तो कानून की समझ समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता नहीं होगी। बस आर्थिक समानता हो जाती तो गरीबी काहे होती। भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है। तो भारत के नागरिकों को कौन सा अधिकार प्राप्त है भैया? भारत के नागरिकों को जो है सिर्फ बी वाला प्राप्त है, ठीक है। बाकी जो है नहीं। 15, 16, 19, 29, बस 30। मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। कौन सा नहीं भैया, बताइए। विधि की समझ समानता बिल्कुल है। स्वतंत्रता का अभिव्यक्त किया, स्वतंत्रता का अधिकार ये नहीं है बस। आगे बढ़ सकते हैं।
फिर निम्नलिखित कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्र विधि का विरोध का अधिकार, यही है था। विरोध का अधिकार थोड़ा ना है, विरोध करके तो मार खाना है तुम्हें कहा। आगे है संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो 14 से 18 तक का जो कहानी है वो सब इसी के तहत है। ठीक है, फिर 19 से 22 है, फिर 22 से 23, 23 से 24 है, 24 25 से 28 है, 29 30 है, फिर कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। प्रत्याभूत, ये इसका सही है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। ठीक है, आगे बढ़ते 14 18। फिर कहता है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से एक लोक नियोजन 16 है अनुच्छेद, 16 अनुच्छेद है, 16(2) है। एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रत्याभूत करता है। 16 तो 16(2)। 16(1) में ये दिए के अनुसार बंद किया कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को अवसर समानता होगी। भाग 2 में कहा गया राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास और इनमें से किसी भी अथवा कोई भी नागरिक अपात्र नहीं होगा, न उससे विभेद किया जाएगा। भाग 16(4) भ्रष्टाचार का 5 इसकी अपवाद है जिसमें उसको सख्त प्रदान करता है की गई है कि विधि के बनाकर सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा पिछड़े वर्ग के लिए प्रावधान ला सकते हैं। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद और अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय के को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये तो बात आप सभी को पढ़ चुके हैं। 14 16, 14 16। 14 और 16। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में किस खंड के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के आरक्षण की बात आ गई? तो पहले दूसरा छोड़ के जितना आ जाए इसमें 4 में की गई है। तो आज हम लोगों ने कर लिए हैं कितने? आज हम लोगों ने 260 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी को राम राम। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।